राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और अद्वितीय साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक रात जब वह गहरी चिंतन में बैठे थे, तभी आकाश में काले बादल घिरने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी दरबार में एक तेज दौड़ती हुई सवारी आई और कहा, राजा, हमारे गांव में एक परिवार ने आज देवी के मंदिर में अपना बलिदान दिया है और गांव वाले भयभीत हैं। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य के मन में बेचैनी छा गई। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े पर चढ़कर देवी के मंदिर की ओर रुख किया। जैसे ही वह मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक खामोशी छाई हुई थी। मंदिर के आंगन में खून की धाराएं बह रही थीं। एक पूरा परिवार, माँ, बेटा, बेटी और पिता, देवी के चरणों में लहूलुहान पड़े थे। राजा की आंखें गुस्से और दर्द से भर गईं। उन्होंने अपने सेनापति से पूछा, यह क्या हुआ? सेनापति ने बताया कि यह परिवार राजा के प्रति अटूट निष्ठा रखता था और एक साजिश के तहत उन्हें बलिदान के लिए मजबूर किया गया था। माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटते देखा। फिर वह स्वयं देवी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दी। पिता, जो अपने परिवार को खो चुका था, ने भी अपना जीवन अर्पण कर दिया। राजा विक्रमादित्य के हृदय में भारी दुख हुआ। उन्हें अपने पद पर शर्म आने लगी कि उनकी वजह से उनके निष्ठावान प्रजा को यह कठिनाई झेलनी पड़ी। तभी उन्होंने देवी के चरणों में अपना सिर झुकाया और कसम खाई, हे माँ, यदि मेरे कारण मेरी प्रजा को यह पीड़ा सहनी पड़ी है तो मैं भी अपने प्राण अर्पण कर दूंगा। वह अपनी तलवार निकालने ही वाले थे कि अचानक देवी प्रकट हो गईं। उनका तेज ऐसा था कि वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें झपकने पर मजबूर हो गईं। देवी ने राजा का हाथ थामा और कहा, राजन, मैं तुम्हारे साहस और निष्ठा से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। राजा ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर इस परिवार को जीवन दान दें, इन्हें जीवित कर दें। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। एक तेज प्रकाश चमका और उस परिवार के सभी सदस्यों ने एक एक कर अपनी आंखें खोली। वे सभी अचंभित थे, लेकिन अपने प्राण लौटने पर अत्यधिक आभारी भी। इतना कहते ही देवी अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने उस परिवार को देखा। उनके आंसू झलक आए थे, पर जैसे ही राजा वापसी की ओर मुड़े, तभी अचानक एक आवाज आई, राजन, तुमने सबसे बड़ा न्याय किया, परंतु यह बताओ, सबसे बड़ा बलिदान किसका है, माँ का, पिता का या तुम्हारा? यह सुनकर राजा ठिठक गए। यह सवाल सुनकर दरबारियों के बीच खामोशी छा गई। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, माँ का बलिदान सबसे बड़ा है, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चों को खोने से बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। उसके बाद पिता का बलिदान, क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को खोने के बाद भी अपने प्राण अर्पित किए। और अंत में मेरा, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, चाहे उसे अपना सिर ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। इतना सुनते ही वातावरण में एक सन्नाटा छा गया। देवी की मूरत जैसे अचानक और भी प्रखर हो उठी। राजा विक्रमादित्य के इस निर्णय ने उनकी न्यायप्रियता और महानता को अमर कर दिया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजा विक्रमादित्य ने देवी के आशीर्वाद से एक पूरे परिवार को पुनः जीवित कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी। राजा और प्रजा के बीच विश्वास और निष्ठा का बंधन और भी मजबूत हो गया। देवी के मंदिर में आज भी यह घटना श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बनी हुई है।